Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 7 lesson number 1 light in the night, as we studied before the page number 8 in the last video. Today we will start reading from page number 9. As you can see in the picture, it is all about the lamps, street lamps. Let's start. In the 1700s, London grew rapidly and became the world's center of trade, manufacturing and fashion. 17वीं सदी ईस्वी में लंदन तेज़ी से बढ़ा या तेज़ी से उसने तरक्की की और दुनिया की तजारत, सनत और फैशन का मरकज़ बन गया। ठीक है। बिजनेस बिकेम इम्पोर्टेंट, बिजनेस तजारत बहुत ज़्यादा अहम होगी। एंड लाइट्स वर नीडिड, और रोशनी की ज़रूरत थी टू कीप द सिटी वर्किंग, के शहर काम करता रहे। एंड इंटरटेनिंग, और तफरीह दे इन द नाइट, रात के वक़्त, और रात के वक़्त शहर में काम करने और वहाँ पे तफरीह का मौका देने के लिए रोशनी एक अहम ज़रूरत बन गई। बाय द लेट 1700s, 17वीं सदी ईस्वी के आखिर में, लंदन हैज़ सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स, लंदन में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प्स होगी। दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय देम, कि वहाँ पे आने वाले शहर के लिए आने वाले वहाँ उनसे बहुत हैरान होते। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल दैट गेव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड ऑफन ड्रिप्ड। लैंपों को वैक्स से या ऑयल से भरा जाता और जो एक नाखुशगवार स्मेल देते, बदबू देते, और बाज़-औक़ात वो लीक भी हो जाते हैं जो लैंप्स थे। ठीक है। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर, बहुत से लोगों को लैम्प लाइटर के तौर पर मुलाजमत दी गई। बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड्स एवरी इवनिंग, क्योंकि हर शाम को उन लैंपों को हाथों से ऑन किया जाता था या उनको जलाया जाना होता था। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन द 1700s, एक जर्मन का जो सयाह था, सैर करने वाला था, जब उसने 17वीं सदी में लंदन का सैर की, रोट इन हिज डायरी, वो अपनी डायरी में लिखता है, एज इट वॉज क्वाइट डार्क, जैसा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, द फर्स्ट इवनिंग, पहली शाम, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द एडमायरेबल मैनर्स, और मैं हैरान रह गया एडमायरेबल मैनर, काबिल तारीफ़ तरीक़ाकार पर, इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप, उस काबिल तारीफ़ तरीक़ाकार पर जिससे गलियों को या सड़कों को रोशन किया गया। ठीक है। अब ये एक जर्मन सयाह की एक डायरी में लिखे हुए अल्फाज हैं कि जैसे ही रात अंधेरा हुआ और जब मैं पहली शाम वापस आया, तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि कितने काबिल तारीफ़ तरीके से सड़कों को रोशन किया गया। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लाइवली। ब्राइट लैम्प्स, रोशन लैंपों ने शहर को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, खुशी वाला और ज़िंदा शहर बना दिया था। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर, जो लैम्प्स थे वो एक दूसरे के इतने नज़दीक थे, दैट इवन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट, के आम सी भी रात को, द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ अ फेस्टिव इल्यूमिनेशन, कि आम सी रात को भी ऐसा लगता था कि जैसे किसी मेले का सा समा हो। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो लैंप्स थे वो एक दूसरे के नज़दीक इतने लगे हुए थे, इस तरह लगे हुए थे एक दूसरे के नज़दीक, कि आम रात को भी ऐसा महसूस होता था कि शहर में कोई मेला लगा हो। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी, लैंप जलाने वाले जल्द ही माशरे का एक बहुत अहम और वैल्यूड, बहुत ज़्यादा अहमियत वाला हिस्सा बन गए। दिस वॉज बिकॉज, ये इस वजह से था, दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्यूनिटी, के वो अपने माशरे में एक नुमायाँ शख्सियत बन गए। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे, वो अपना एक ही रास्ता दिन में 2 बार इस्तेमाल करते, या एक ही रूट से 2 बार गुजरते। एंड एज दे चेक्ड, और वो उसको देखते, क्लीन साफ करते, फिक्स्ड उसको सही करते, लिट ऑन करते, और पुट आउट द लाइट्स, या फिर
रोशनियों को बंद कर देते। ठीक है, जिस तरह वो शाम को ऑन करते, इसी तरह सुबह के वक्त वो आके इनको बंद भी करते थे लाइटों को। दे वुड नोटिस, और वो इस चीज़ का ध्यान रखते, व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड देम, कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ठीक है, जब वो ये सारा कुछ काम करने आते हैं तो वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट्स सेफ, बहुत से लैम्प लाइटर्स ने या लैम्प ऑन करने वाले जो थे उन्होंने अपने रास्तों को महफूज बना लिया। देयर जॉब रिक्वायर्ड, और उनकी जो नौकरी थी उसमें ज़रूरत थी एनर्जी, ताकत की, स्ट्रेंथ ताकत, हरारत ताकत की, एगिलिटी फुर्ती की, एंड रियलाइबिलिटी और काबिल भरोसा होने की। ठीक है, अब जो उनकी जो नौकरी थी उसमें हरारत या ताकत, फुर्ती और काबिल भरोसा होने की ज़रूरत थी। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, उन्हें अपनी रोशनियाँ साफ रखनी होती। मेक श्योर, और इस चीज़ को यकीनी बनाना होता, द विक्स वर ट्रिम टू बी राइट लेंथ। विक्स होता है जो मोमबत्ती, जो लाइट का या बत्ती का जो धागा होता है। ठीक है, और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो लैम्प का धागा है वो सही तरह से है, अपनी मुनासिब लेंथ तक है, मुनासिब लंबाई में है। लाइट 10 ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग, शाम को वो 10 लैंप जलाते, एंड पुट देम ऑफ ऑल आउट अगेन इन द मॉर्निंग, और फिर सुबह उन सब को बुझा देते। ठीक है, मतलब हर जो लाइटर था, लैंप लाइटर था, वो हर जो लैंप लाइटर था वो शाम को 10 लैंप ऑन करता और उन्हीं को सुबह फिर आगे बुझा जाता। मैनी लैंप लाइटर्स वर प्लीज टू बी गार्डियंस इन देयर कम्युनिटीज़, बहुत से लैंप लाइटर इस वजह से खुश थे कि वो अपने माशरे में एक सरबराह की हैसियत रखने लगे। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्राम पेरेंट्स टू चाइल्ड, और अमूमन ये नौकरी वालदैन से आगे बच्चों तक जाती। ठीक है, मतलब अगर पेरेंट्स काम करना छोड़ देते तो आगे से उनके बच्चे ये इसी काम को कंटिन्यू करते। द लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन वर डिजाइंड विद द बार स्टिकिंग आउट एट ईदर साइड्स एट द टॉप। अब जो लैम्प पोस्ट, लंदन के जो लैम्प पोस्ट हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता, बार मतलब कि कोई सा भी एक रॉड स्टिकिंग चिपका हुआ होता, मतलब जो लैम्प लाइट थे, जो लैम्प पोस्ट थी उनके साथ एक बार, एक रॉड लगा हुआ होता था ऑन ईदर साइड्स ऑफ द टॉप, बिल्कुल ऊपर, सबसे ऊपर जाके दोनों साइडों पे। ईदर साइड मतलब दोनों साइड, जो लैम्प पोस्ट की दोनों साइडें होती हैं उस साइड पे। अब लंदन के जो लैम्प पोस्ट है उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता कि उनके दोनों साइडों पे एक रॉड चिपका हुआ होता, सो दैट द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लैडर ऑन देम, ताकि लैम्प लाइटर अपनी सीढ़ी को उन पे आसानी से या महफूज तरीके से रख सके। लैम्प लाइटर्स मूव्ड क्विकली, लैम्प लाइटर तेज़ी से हरकत करते, कैरिंग देयर लैडर, अपनी सीढ़ी को उठाते हुए, एंड गोइंग अप एंड डाउन इन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स अ डे, और एक दिन में हज़ारों बार ऊपर नीचे होते, सीढ़ी के ऊपर चढ़ते और फिर सीढ़ी से नीचे उतरते। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड with the royal crest and were looked after carefully by the lamp lighters। जो लैम्प पोस्ट थे उनको डेकोरेट किया जाता और उनको सजाया जाता विद द रॉयल क्रेस्ट, शाही निशान से, एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स, और उनकी लैम्प लाइटर्स उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रीड आउट करेंगे इसको। नेक्स्ट बाकी जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही होगा। अल्लाह हाफिज़।